मैं एक रॉ एजेंट हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई होती है और मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। मेरी लाइफ में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, वो मैं आज तक भी सोचती हूँ तो मेरे रूह कांप जाती है। वो हादसा देखकर मुझे यकीन हो गया कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये बात है उस रात की जब मैं अपने घर से अपने हेड क्वार्टर की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी। तभी अचानक से मैंने अर्जेंट ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, क्योंकि मेरे सामने ही रास्ते पर हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जैक बेहोश पड़े थे। उन्हें ऐसी हालत में देख मैं गाड़ी से उतर गई और जब मैं जैक सर के पास गई तब मुझे समझ आ गया कि वो मर चुके थे। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। उस वक्त मेरे पास सोचने के लिए कोई टाइम नहीं था, क्योंकि अगर किसी ने मुझे देखा होता तो सब मुझ पर ही शक लेते और मैं उस लाश को वहाँ पर भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए मैंने उस लाश को गाड़ी के अंदर डाल दिया और मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लग गई। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँच गई और मैंने उस लाश को एक कमरे में रख दिया और मैं बाहर बैठकर कुछ सोचने लग गई कि मैं उस लाश का क्या करूँ। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी कोई मेरे घर की डोरबेल बजाने लग गया। ये सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो वो मेरा पड़ोसी लड़का था। उसका नाम वीर था। वो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ घर की चीज़ मांगता रहता था, जैसे कि चावल, दाल या शक्कर। लेकिन वो मेरी तरफ शक की नज़र से देख रहा था। वो देखकर मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। इस पर वीर ने कहा, मैडम आपने मशहूर बिजनेसमैन जैक का खून किया। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो। वीर ने कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप जैक की लाश को घर के अंदर ले जा रहे थे। इस पर मैंने कहा, देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वीर ने कहा, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैम, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इस पर मैंने कहा, देखो वीर, तुम एक रॉ एजेंट से बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट भूल गए हो क्या। जी नहीं मैम, लेकिन आपने जैक को क्यों मारा। मैंने कहा, देखो मैंने किसी को नहीं मारा। वीर ने कहा, तो फिर वो लाश आपके गाड़ी में क्या कर रही थी। वीर प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी है तो करो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। चलो अंदर जाके बात करते हैं। उसके बाद हम दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मैंने कहा, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे। वीर ने कहा, मुझे जानना है कि आपने जैक को क्यों मारा। इस पर मैंने कहा, सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। वीर ने कहा, क्यों। मैंने कहा, ये तो मैं अब तुम्हारी लाश को ही बताऊंगी। इस पर वीर ने कहा, क्या मतलब है आपका। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जैक की लाश के साथ देखा है। मेरी ये बात सुनकर वीर बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने मुझे कहा, प्लीज़ मैम मुझे कुछ मत करना, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मैंने कहा, अब तो तुम पुलिस स्टेशन जा रहे थे ना। वीर ने कहा, नहीं, अब ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मैंने कहा, देखो वीर रिलैक्स हो जाओ, जैक की लाश यहाँ पर ही है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। वो लाश रास्ते में पड़ी हुई थी, वो उठाकर मैं अपने घर में लेकर आ गई। वीर ने कहा, तो फिर आपने उस लाश के बारे में पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बताया। मैंने कहा, मैं वही सोच रही थी कि ये सब पुलिस को कैसे बताऊं, लेकिन तभी तुम आ गए। इस पर वीर ने कहा, तो अब आप क्या करोगे। मैंने कहा, कुछ नहीं, एक बकरे को इस खून के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। वीर ने कहा, वाह सुपर, इससे आप सेफ रहोगे, लेकिन मैम वो बकरा कौन है। इस पर मैंने कहा, तुम जाओ पुलिस स्टेशन में और बताओ जैक को तुमने मारा है। वीर ने कहा, हाँ सॉरी मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे लिए जाओ। वीर ने कहा, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने कहा, क्या तुम अभी मेरे हाथों से मरोगे या फिर जेल में आराम से रहोगे। वीर ने कहा, प्लीज़ मैम ऐसा मत करो, जिसने खून किया है उसे पकड़ते हैं। मैंने कहा, नहीं, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। वीर ने कहा, प्लीज़ आप इसमें मुझे मत फंसाओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि असली कातिल कौन है। मैंने कहा, कैसे। वीर ने कहा, ये लाश खुद बताएगी। मैंने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो। वीर ने कहा, नहीं प्लीज़ मेरा यकीन करो।
मैंने कहा ठीक है, चलो लाश से बात करते हैं। इस पर वीर ने कहा आप नहीं आ सकते, सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। उसके बाद वीर उस कमरे में चला गया जहाँ पर लाश रखी हुई थी। मुझे जानना था आखिर वीर उस लाश के साथ क्या बात करता है। अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने कैमरा में जो देखा वो देख के मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि सच में वीर उस लाश से बात कर रहा था और वो लाश एकदम ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद वो लाश वापस से अपने बेड पर लेट गई और फिर वीर मेरे पास आ गया और उसने मुझे बताया। वो सुनकर मैं डबल शॉक्ड हो गई, क्योंकि वीर ने बताया कि जैक का खून उसके बीवी ने प्रॉपर्टी के लिए किया था। इस पर मैंने कहा वीर तुम जा सकते हो, लेकिन ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने जैक की बीवी को पकड़ लिया। पुलिस के डर से जैक की बीवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उसे सज़ा हो गई, लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ कि आखिर उस वीर ने एक लाश से कैसे बात की और आखिर कौन है ये वीर। इस सवालों का जवाब मुझे आज भी नहीं मिले, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे क्रीपी एक्सपीरियंस था।